नमस्कार, आपका स्वागत है। दोस्तों, ईश्वर का वास तो हम सभी के हृदय में होता है, लेकिन ईश्वर दृष्टि के कण-कण में वास करते हैं। लेकिन जब हम भगवान को उनके मंगल स्वरूप में बनी हुई मूर्ति में देखकर उनकी पूजा करते हैं, तो हमारी पूजा का हमें कई गुना अधिक फल प्राप्त होता है। भगवान को मूर्ति रूप में स्थापित करके उनकी पूजा करने के पीछे आध्यात्मिक ही नहीं, बल्कि इसके पीछे वैज्ञानिक रहस्य भी छिपा हुआ है। जब हम अपने आराध्य को मूर्ति के रूप में देखते हैं, तो हमारा मन और मस्तिष्क संपूर्ण रूप से भगवान के लिए समर्पित हो जाता है। जब भी उस मूर्ति को चोट लगती है अथवा गलती हमारे हाथ से वह मूर्ति गिर जाती है, तो हमें बहुत दुख और पीड़ा होती है, क्योंकि हमारी श्रद्धा और विश्वास उस मूर्ति में बसे भगवान में जुड़ा हुआ होता है। प्राचीन काल से ही हिंदू धर्म में भगवान की मूर्ति को बहुत ही महत्व दिया जाता है। घर में मूर्तियों को रखना और उनकी विधि विधान से पूजा करना मनुष्य के मन और तन दोनों को शुद्ध करता है। शास्त्रों के अनुसार भगवान की मूर्ति की नित्य पूजा आराधना करने से भगवान के प्रति श्रद्धा में वृद्धि होती है। जब हम अपने पूजा घर में भगवान की मूर्ति रखते हैं, तो हमारा मन भगवान की ओर केंद्रित हो जाता है और हम एकाग्रता से भगवान के साथ जुड़ जाते हैं। इस इससे हमारा मन और मस्तिष्क किसी जलाशय की भांति शांत हो जाता है और हम भगवान की भक्ति में लीन हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, पूजा घर में देवी देवताओं की मूर्ति को रखने के भी महत्वपूर्ण नियम होते हैं। शास्त्रों में पूजा घर में देवी देवताओं की मूर्तियों को रखने की और पूजा करने की विधि बताई गई है। वास्तुशास्त्र में घर की मंदिर में देवताओं की मूर्ति रखने का तरीका बताया गया है। अगर हम इन नियमों का पालन करते हुए देवी देवताओं की पूजा करते हैं, तो निश्चित ही हमारा जीवन सुखमय हो जाता है। गलत तरीके से मूर्ति पूजा गलत तरीके से मूर्ति को रखना, मूर्तियों की पूजा करना, चित्र विचित्र मूर्तियों की स्थापना करना, पूजा घर में देवताओं की अलावा अन्य मूर्ति रखना आदि प्रकार की छोटी छोटी गलतियां करने से हमारे घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। नियमों का पालन न करने के कारण हमारे द्वारा की गई एक पूजा भी व्यर्थ होती है। शास्त्रों के अनुसार कुछ देवी देवताओं की मूर्ति को घर में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि देवताओं की मूर्तियां मंदिर में नहीं रखनी चाहिए क्योंकि इनकी पूजा विधि बहुत कठिन होती है और इनकी पूजा करते समय कठोर पालन करना पड़ता है। हिंदू धर्म में भगवान की मूर्ति का बहुत महत्व है। घर में खुशहाली और नकारात्मकता को दूर करने के लिए घर में रखी मूर्ति की रोज पूजा होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 3 मूर्तियों को कभी भी घर में नहीं लाना चाहिए, वरना वास्तु दोष लग जाता है। गणेश जी की मूर्ति घर में जरूर होनी चाहिए। भगवान गणेश की मूर्ति वास्तुशास्त्र के अनुसार माँ लक्ष्मी की बाईं ओर होनी चाहिए। माँ लक्ष्मी को हमेशा सरस्वती माता के दाईं ओर ही स्थापित होना चाहिए। लेकिन याद रखें कि प्लास्टर ऑफ पेरिस और नाचते हुए मूर्ति ना रखें। गणेश जी की विराजे हुए मूर्ति जिसमें वो आशीर्वाद दे रहे हो, शुभ मानी जाती है। माँ लक्ष्मी की मूर्ति घर में सुख समृद्धि लाती है। ये मूर्ति हमारे हमेशा बैठी हुई होनी चाहिए। पूजा घर में कभी खड़ी मूर्ति नहीं रखनी चाहिए। माँ लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु की मूर्ति हो तो वो बहुत शुभ होता है। हनुमान जी की मूर्ति घर में होने से ग्रह क्लेश खत्म हो जाते हैं। अगर आपके घर में भाई भाई के बीच लड़ाई हो, तो राम दरबार की मूर्ति को रखें। ऐसा करने पर घर में सुख शांति बनी रहती है। घर में शिवलिंग स्थापित करते समय हमें इस बात का ध्यान रखें कि शिवलिंग पर रोज जल अर्पित करें। शिवलिंग को ज़्यादा बड़ा नहीं रखना चाहिए। घर में मृत परिजनों की तस्वीर नहीं होनी चाहिए और न ही उनकी तस्वीर को रोज पूजा करें। मृत परिजनों को सिर्फ पितृपक्ष में पूजा करना चाहिए। घर में राहु केतु शनिदेव या फिर काली माता की मूर्ति ना रखें। ये सभी देवताएं उग्रता के लिए जाने जाते हैं और इसकी पूजा का विधान बहुत कठिन होता है। घर में किसी भी स्थान पर या पूजा घर में भगवान की मूर्ति कभी भी इस प्रकार नहीं रखनी चाहिए कि उनकी पीठ के दर्शन हो। मान्यता है कि पीठ की ओर से भगवान के दर्शन करना शुभ नहीं होता है और इससे दुर्भाग्य आता है। खास तौर पर गणेश भगवान जी की प्रतिमा को इस तरह से बिल्कुल ना रखें जिसमें मूर्ति का पिछला भाग दिखाई दे रहा हो। माना जाता है कि भगवान गणेश की पीठ की तरफ
दरिद्रता का बास होता है। इससे आपको धन संबंधी समस्या को सामना करना पड़ सकता है। वास्तुशास्त्र कहता है कि मंदिर में भूलकर भी खंडित मूर्ति या तस्वीर नहीं रखनी चाहिए। खंडित मूर्ति या तस्वीर होने से पूजा करते समय हमारा ध्यान बार बार उस ओर जाता है और हम पूजा में पूरा ध्यान नहीं लगा पाते हैं, जिसकी वजह से हमें पूजा का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। वास्तु कहता है कि कभी भी घर में मंदिर में देवी देवताओं की ऐसी तस्वीर या मूर्ति नहीं रखनी चाहिए जिसमें वह वे क्रोधित या रौद्र मुद्रा में हो। घर में हमेशा भगवान की सौम्य और आशीर्वाद मुद्रा मुद्रा आशीर्वाद मुद्रा की मूर्तियां रखनी चाहिए। इस तरह की मूर्तियां रखने से सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ता है और हमारे घर में सुख शांति आती है। वास्तु कहता है कि पूजा घर में एक ही देवी या देवताओं की एक से अधिक मूर्तियां नहीं लगानी चाहिए। यदि यह भगवान गणेश की दो प्रतिमाएं घर में हो तो उन्हें अलग अलग स्थानों जैसे एक द्वार पर तो एक एक पूजा घर में लगाई जा सकती है। इसके साथ ही इस बात का ध्यान भी रखना चाहिए कि देवी-देवता की प्रतिमा एक दूसरे के ठीक सामने नहीं रखनी चाहिए। माना जाता है कि इससे घर में ग्रह क्लेश की स्थिति बन सकती है। आप जानते हैं कि सनातन धर्म में पंचदेव पूजा के अलावा कुल देवी देवी देवताओं की भी पूजा की जाती है। पंचदेवों में गणेश, दुर्गा, सूर्य, शिव और विष्णु हैं। इनकी पूजा सभी कार्यों में होती है। घर में किसी तरह का वास्तु दोष और नकारात्मक ना पैदा हो, इसके लिए हमें घर में इसलिए हमें घर में पूजा स्थल ज़रूर बनाना चाहिए और इन देवों की स्थापित करना चाहिए। लेकिन घर में पूजा स्थल बनाने की सही दिशा का चुनाव करना ज़रूरी है। वास्तु के अनुसार पूर्व या उत्तर दिशा में पूजा स्थल होना चाहिए। शौचालय से सटा हुआ ऐसा कक्ष में पूजा स्थल नुकसानदायक होता है। साथ ही पूजा स्थल में मूर्तियों को रखते हुए भी कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि घर के मंदिर में मूर्ति के बजाय देव मूर्तियाँ की पूजा करें। इससे सुकामता से पूर्ण होती हैं। लेकिन घर में 2 शालिग्राम, 2 शिवलिंग, 3 गणेश, 2 शंख, 2 सूर्य, 3 दुर्गा की मूर्ति और 2 गोमती चक्र नहीं होने चाहिए। इससे परिवार में अशांति फैलती है और पूजा में मन नहीं लगता है। पत्थर का सोना या अन्य धातु की मूर्ति ही घर में रखें। मूर्तियों की जगह पर देवी देवताओं को सुंदर चित्र भी रख सकते हैं। आपको यह भी जानना चाहिए कि भगवान की मूर्तियां सजावट के लिए नहीं होती, लेकिन इनकी नित्य प्रति साफ सफाई करके श्रद्धा भक्ति से पूजा करें। संभव हो तो पंचदेवों को मौसमी फल अर्पित करें, गुड़ बतासा शक्कर आदि का भोग लगाएं। घर में रखी मूर्तियों का जितना आदर सम्मान करेंगे उतना ही आप प्रसन्न रहेंगे। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, यतः प्रवृत्ति भूताना येन सर्वमिदमं स्वकर्मणा तं भयश्रेयसिद्धि विन्दति मानव। अर्थात जिस परमेश्वर से संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति हुई है और उससे इस समस्त जगत व्याप्त है, उस परमेश्वर को अपने स्वाभाविक कर्मों द्वारा पूजा करके मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त करता है। धन्यवाद। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।